हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज के अंडर एपिथेलियल टिश्यूज, और एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर हम ये सब चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाला सेक्शन और ये वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस एपिथेलियल टिश्यू का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो कंपाउंड के अंडर एक टाइप है। कंपाउंड का कंपाउंड मतलब क्या? मैनी लेयर्स। कंपाउंड मतलब क्या? मैनी लेयर्स। ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस हम समझ लेते हैं स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल में। तो स्ट्रेटिफाइड होते हैं ये स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं, मतलब वो अपने साइज को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जबकि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये अपने साइज को एक्सटेंड कर सकता है। डिस्टेंशन, जैसे बलून होता है तो बलून छोटा भी होता है और फूल के बड़ा भी हो जाता है। तो ये बलून जैसी इसमें एबिलिटी आ जाती है। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जबकि स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं। ठीक है। सो आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ही बेटा हम कहते हैं यूरोथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को क्या कहते हैं? बोलिए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम यूरोथीलियम भी बोल देते हैं, यूरोथीलियम। ठीक है। अब इसमें होता क्या है? इसमें एक तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इस टिश्यू के अंदर नहीं पाई जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल किस पे टिके होंगे? तो आप देख सकते हैं ये है हमारा नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो है हमारे सेल्स होल्ड होते हैं इस तरीके से। और नीचे क्या होते हैं? हमारे नीचे होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गए हमारे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। और ये क्या है हमारी? ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। नीचे क्या हो गए? नीचे है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, और ऊपर है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। ये तो था नॉर्मल अभी तक जो हमने पढ़ा है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये नहीं होता है। ठीक है। बीच में से क्या हट गई? कनेक्टिव जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी वो हट गई बीच में से। अब बीच में से मेम्ब्रेन हट गई तो इसका मतलब जो हमारे टिश्यूज थे, ये जो ऊपर वाले टिश्यूज है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, ये डायरेक्टली किस पे टिक गए? कनेक्टिव। ये डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होल्ड हो गए, बीच में से मेम्ब्रेन हट गई। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टिश्यूज हैं वो सीधा कनेक्टिव टिश्यूज के साथ टच हो रहे हैं, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, ये मतलब है इसका। तो ये अकेले एक ऐसे टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू में जहां बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरा, ठीक है, लेयर कितनी होंगी बेटा? ज्यादा से ज्यादा कितनी लेयर हो सकती है इसमें? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कितनी लेयर होंगी? 4 से 5 लेयर होंगी। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो क्यूबॉइडल ही होगी। तो ये सबसे बेसल लेयर है। सबसे नीचे की लेयर को क्या कहते हैं? बेसल लेयर कहते हैं। बेसल लेयर। बेसल लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो है नहीं। अब नीचे हम बना लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू हो गए, रेड वाले जो हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए कनेक्टिव टिश्यू, सीटी। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली जो है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी बेसल लेयर। दिस इज फर्स्ट लेयर। इसको हम यहाँ पे नंबर देंगे फर्स्ट लेयर। ठीक है। अब इसके ऊपर जो सबसे जो बेसल लेयर होती है दैट शुड बी क्यूबॉइडल। कैसी होगी? क्यूबॉइडल होगी। बेसल लेयर शुड बी क्यूब शेप, क्यूब लाइक सेल्स। बेसल लेयर में कंपलसरी है कि क्यूब लाइक सेल्स होंगे। ठीक है। उसके ऊपर फिर कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी शेप के हो सकते हैं। उसके ऊपर पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। ठीक है। उसके ऊपर जो है पॉलीहेड्रल शेप सेल हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल शेप सेल। तो ये हो गई दूसरी लेयर। ये हो गई तीसरी लेयर। लेयर कितनी हो सकती है बेटा? यहाँ पे दिया हुआ है, देखो बिल्कुल कंफर्म किया हुआ है यहाँ पे। लेयर हो सकती है 4 से 5 लेयर। 4 से 5 लेयर हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में 4 से 5 लेयर ही होती हैं। सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है वो क्यूब लाइक सेल्स होती है, मतलब क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं वो। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ये 4 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, क्यूब लाइक सेल सबसे बेसल लेयर में कौन से हैं? क्यूब लाइक सेल हो गए।
और 4 से 5 लेयर होंगी, तो मैंने यहाँ पे कितनी बनाई, 3 बनाई है, तो हमको और 2 बनानी है। ये हो गए हमारे पॉलीहेड्रल सेल्स। तो जो बीच की 2-3 लेयर होती हैं ये होते हैं, ठीक है, दीज आर मिडल लेयर्स। इसको क्या कहेंगे, मिडल लेयर कहेंगे, मिडल लेयर। और जो सबसे टॉप लेयर होती है इसको कहते हैं अपाइकल लेयर। क्या कहेंगे, इसमें होते हैं ओवल सेल्स। ओवल सेल्स होते हैं इसमें। कैसे बेटा, ओवल शेप सेल होते हैं इसमें, ओवल शेप सेल। जो टॉप लेयर होती है दैट इज ओवल शेप सेल। अब वो टॉप 2 लेयर भी हो सकती हैं, टॉप लेयर भी हो सकती है, दोनों भी हो सकता है। तो इसमें जो समझने की चीज है वो क्या है, पहला पॉइंट, एक तो बेसल लेयर नहीं है, सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा, बेसल लेयर कैसी है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल है। और जो बीच की 2-3 लेयर होती हैं वो कैसी होती हैं, बीच की जो 2-3 लेयर हैं दे आर पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल शेप। समझ गए। और नीचे की लेयर कैसी है, क्यूबॉइडल। और जो टॉप लेयर होगी वो कैसी होगी बेटा, जो टॉप लेयर होगी दैट इज ओवल शेप सेल, ओवल शेप सेल। ओके। अब आप देख रहे हैं कि भाई ये जो सेल्स के जो शेप हैं ये तभी तक ऐसे होते हैं जैसे मैंने ड्रॉ किए, तभी तक ऐसे हैं जब तक वो रेस्टिंग मोड में है। जब तक ट्रांजिशनल एपिथेलियम रेस्टिंग मोड में है तभी तक ये शेप दिख रहे हैं आपको। ये क्यूबॉइडल, ये पॉलीहेड्रल, और ये ओवल, ये शेप कब तक दिख रहे हैं, जब तक ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम रेस्टिंग स्टेज में है। जैसे ही वो स्ट्रेच होगा, जैसे ही वो स्ट्रेच होगा, ये सारी की सारी लेयर फ्लैट सेल्स की हो जाएंगी। ये सब कैसे दिखेंगे, फ्लैट सेल्स, स्क्वैमस दिखेंगे। अब सीधी सी बात है, अभी नॉर्मल शेप में है तभी तक शेप है, जब आप उसको खींचेंगे तो जितनी भी लेयर होंगी, जितने भी अलग अलग शेप के सेल्स हैं वो सब कैसे हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे वो। दे इट अपियर्स स्क्वैमस, इट अपियर्स फ्लैट सेल्स। और जैसे ही वो वापस रेस्टिंग मोड में आएगा, ये शेप, ये जो इनके शेप थे वो वापस आ जाएंगे। तो स्ट्रेच अनस्ट्रेच, स्ट्रेच अनस्ट्रेच। अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है। अभी अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब ये सब मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये वाला शेप कैसा है, ये टॉप शेप, ये स्क्वैमस है, ओवल, ओवल स्क्वैमस बोल सकते हो आप। ये बीच वाले कैसे हैं, पॉलीहेड्रल हो गए, और नीचे वाले क्या है, क्यूबॉइडल है। ये तीनों शेप तभी तक है जब तक वो रेस्टिंग रेस्टिंग स्टेज में है एपिथेलियम। जब वो स्ट्रेच होगा तो ये सारे के सारी जो लेयर हैं, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये सारे फ्लैट दिखेंगे। थोड़ी देर के लिए जब तक वो स्ट्रेच कंडीशन में रहेगा तब तक वो फ्लैट फ्लैट हो जाएंगे सारे के सारे। और जैसे ही फिर वो अनस्ट्रेच होगा, वापस से नॉर्मल शेप में, साइज में आएगा, ठीक है, तो ये सारे शेप फिर से अपीयर हो जाएंगे। तो यही है, इसी को कहते हैं डिस्टेंशन, या इसको आप स्ट्रेचेबिलिटी बोल सकते हो। ओके। सो सो व्हेन दीज टिश्यू स्ट्रेच्ड, दे ऑल दीज सेल्स बिकम फ्लैटेंड। सारे सेल कैसे हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे जब स्ट्रेच होगा तब। ठीक है। और इन सबसे चीज, सबसे कमाल की चीज क्या है, इसके बाहर जो है एक क्यूटिकल, वाटरप्रूफ क्यूटिकल होता है, बिल्कुल बाहर की तरफ। यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थिन लेयर होती है क्यूटिकल की, ओवल सेल के बाहर क्यूटिकल। और इस क्यूटिकल की वजह से ये पूरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसा हो जाता है, वाटरप्रूफ हो जाता है। क्योंकि अब इस, ये है ल्यूमेन, अब इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, यूरिन प्रेजेंट है, यूरिन। अब यूरिन के कांटेक्ट में आकर के ये डैमेज ना हो जाए, तो इट मेक्स इट वाटरप्रूफ। तो क्यूटिकल क्या करेगा, इस पूरी लेयर को क्या बना देगा, वाटरप्रूफ बना देगा। अब इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खासियत क्या है कि ये पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही पाया जाता है, बाकी आपको बॉडी में कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर की जो अंदर, जो वॉल है, उसकी जो लाइनिंग है अंदर, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फिर रीनल पेल्विस। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसमें देखा, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, हाँ। अब ये, तो ये जो है, ये वाला जो इलाका होता है इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। ये जो है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरेटर, इसको यूरेटर कहते हैं। ये हो गया ब्लैडर, ये हो, क्या हो गया, ब्लैडर हो गया। और ये जो नीचे का पार्ट है, अब यूरेथ्रा तो वैसे लंबा होता है मेल में, तो जो
पहले वाला जो यूरेथ्रा है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा कहते हैं इसको। आखिरी वाले इस वाले यूरेथ्रा को कहते हैं डिस्टल यूरेथ्रा। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम? रीनल पेल्विस में पाया जाता है, यूरेटर में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब पूरा यूरेटर, पूरे यूरेटर में आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलेगा। ये जो पार्ट है किडनी का, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेल्विस। यहाँ पर भी आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर तो है ही है, ठीक है। और ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है यूरेथ्रा का, जो पहला वाला पार्ट है, दिस वन, यहाँ पर भी, तो इतने पूरे एरिया में आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलेगा देखने के लिए। समझ गए? तो अब ये जो अभी आपको पता ही है, जो हमारा जो यूरेथ्रा होता है नॉर्मली वो 400 300 400 ml यूरिन को होल्ड करता है। लेकिन वो स्ट्रेच हो के 1 से 1.5 लीटर यूरिन तक को भी स्टोर कर सकता है। इतना उसकी डिस्टेंसिबिलिटी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नहीं टाइम होता है, या हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम नहीं यूरिन पास आउट कर पाते हैं इमीडिएटली। तो बॉडी ने ये मैकेनिज्म तैयार किया है कि भाई ठीक है, उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, बाद में उसको इकट्ठा करके यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में फिर उसको रिलीज कर सकते हैं। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर की जो डिस्टेंसिबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, वो इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वजह से है। ओके। तो दिस इज द एंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज के जो सभी टाइप्स थे, अगर आप देखेंगे, ये चार्ट देखेंगे, तो ये चार्ट में हर हर चीज, हर सभी लेक्चर्स में मैंने डाला है जहां जहां मैंने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया है। तो ये पहले तो ये चार्ट याद करना बहुत जरूरी है कि भाई एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कितने टाइप्स के हैं। और तो मेरे सारे जो लेक्चर्स हैं वो सीक्वेंस में है, नंबर नंबर दिया है मैंने, तो आप उस नंबर सिक्वेंशली आप उसको देखें तो आपको समझ में आएगा। रैंडमली अगर आप बीच में से कोई लेक्चर लेते हैं तो हो सकता है ना समझे, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल 1 बाय 1 आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको हेल्प होगा बोर्ड और नीट के लिए। ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।